आदाब नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। हम हमारे न्यूज़ पोर्टल पर पहले भी बहुत सी ऐसी खबरें या ऐसे रिपोर्ट्स आपसे समय समय पे शेयर करते रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के यूथ के ग्रोथ से रिलेटेड है और हमें आप तक उनकी अचीवमेंट्स की स्टोरीज पहुंचाते हुए भी बहुत ही गर्व महसूस होता है। और उसमें भी जब ये देखने को मिलता है कि किस तरह जम्मू कश्मीर की लड़कियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और यूनिक डायमेंशंस का चुनाव कर रही हैं, तो गर्व करने की और भी वजह मिल जाती है। एक खबर आई कि 10th में पढ़ने वाली सादिया तारिक ने हाल ही में जलंधर में हुए 20th जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके आगे बढ़ने वाली सीढ़ी के एक और पायदान पर कदम रखा। सादिया तारिक के बारे में आपको बताएं तो प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजबाग की क्लास 10 में पढ़ने वाली सादिया के लिए ये पहली अचीवमेंट नहीं है। सादिया ने पहले भी वुशु और टाइक्वांडो के कई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल चैंपियनशिप्स में बहुत से मेडल्स हासिल किए हैं। कहते हैं ना, पैशनेट अचीवर्स कभी भी एक अचीवमेंट से खुश नहीं होते। उनके आगे बढ़ने की भूख ही उन्हें कामयाबी के उस पायदान पर खड़ा करती हैं जहां वो बाकी सब के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। बस वैसी ही कुछ जर्नी सादिया की भी है जो जम्मू कश्मीर की बाकी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन के तौर पर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह कड़ी मेहनत कर रही है सादिया। हुनर होना ही काफ़ी नहीं होता, हुनर को तराशना भी बहुत ज़रूरी है, तभी वो निखर कर सबके सामने आता है। बस वैसे ही आप भी सादिया को अपना हुनर तराशते हुए देख सकते हैं। इस तरह के मार्शल आर्ट फॉर्म में नॉर्मली इंजरीज का बहुत डर होता है, तो मोस्टली ज़्यादा लड़कियां इस ओर नहीं जाती थी, पर बदलते वक्त में इस और भी बदलाव देखा जा रहा है और जम्मू कश्मीर में उस बदलाव का चेहरा सादिया बनकर सामने आ रही है। नेशनल टूर्नामेंट में अपने मैच से पहले सादिया ने कुछ बातें सभी से शेयर की। आइए आपको भी दिखाते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्शल आर्ट लाइक किक बॉक्सिंग, पंच। इसमें थ्रोइंग होती है, पंचिंग होती है और किकिंग होती है। ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी गेम है। आई थिंक सबको ये ज्वाइन करनी चाहिए। तो बेसिकली हम लोग 6 बजे जाते थे, विंटर्स था तो 6 बजे हम उठते थे। 6 to 9 हम लोग प्रैक्टिस करते थे। ये नहीं कि स्टेडियम में खुले ग्राउंड में कर लेते थे क्योंकि स्टेडियम्स तो बंद थे, कोविड था तो बंद था सब कुछ। 6 to 9 हम लोग प्रैक्टिस करते थे। वहीं पे एक बड़ा सा ग्राउंड था तो उधर ही करते थे। कोचेस आते थे, वहाँ हेल्प करते थे हमें। तो मगर उधर भी बहुत सारी इंजरीज आई थी क्योंकि ग्राउंड था, लगती थी, नीचे पड़ते थे, थ्रो आता था, तो उसके मतलब उस हिसाब से तो हमें बहुत सारी इंजरीज भी आई बहुत सारे। बेसिकली आई विल टेल यू, जब मैं अकेले आती थी, मतलब श्रीनगर से मतलब आती जाती थी। वहाँ पे ना लड़के लोग जो होते थे वो क्रिटिसाइज़ करते थे लड़की को, देख ये इतना बड़ा बैग लेके जा रही है, वो मतलब टीज़ करते थे लड़कियों को। बस मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि डोंट टीज़ गर्ल्स, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती। और ख़ासकर जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रही हूँ, बाकी स्टेट्स में कुछ ऐसा मसला नहीं होता। आइए आपको वो गोल्ड मेडल विनिंग मैच की भी कुछ फुटेज दिखाएं। कश्मीर वापस आने के बाद सादिया जलंधर में हुए टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। नेशनल के लिए 20th नेशनल जूनियर नेशनल था, तो हम लोग ने वहाँ पे मतलब हम गए थे तो बहुत मतलब अच्छा भी लगा वहाँ जाके। एंड देन हमारी फ़ाइट भी वेट दिया, फाइट की तो मेरी 5 फाइटें लगी। मणिपुर, पंजाब, झारखंड, असम, ये सब मेरे ओपोनेंट थे। तो जो मेरी लास्ट फाइट थी, गोल्ड फाइट, वो मेरी मणिपुर के साथ लगी थी। बहुत मतलब तगड़ा फाइट मतलब हुआ था। मतलब मणिपुर के माना जाता है, कहते हैं कि वो बहुत हार्ड प्लेयर होता है ओपोनेंट। तो उसके साथ मैंने अपनी गोल्ड फाइट जीती। तो उसके बाद फिर हम यहाँ आए तो यहाँ पे मतलब नुसरत गुल, ये सारी टीचर्स जो है, तो उन लोग ने हमें मतलब अच्छे से अप्रिशिएट किया जो हमने गोल्ड मेडल जीता। मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो ड्रग लेते हैं, तो मैं कहती हूँ कि वो एक बार स्पोर्ट्स में ज्वाइन करें
ताकि वो इन ड्रग वर्क से दूर हो जाए। तो मेरी यही मैसेज है कि वो स्पोर्ट्स ज्वाइन करें। यही नहीं, मैं वुशी नहीं बोल रही हूँ, पर्टिकुलर गेम नहीं बोल रही, कोई भी गेम, लाइक अभी हॉल खुला है तो टेनिस है, बहुत सारी गेम्स, तो मैं कहती हूँ उनको वो ज्वाइन करें। आपको सादिया के बारे में थोड़ा और बताएं तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब सादिया सेकंड स्टैंडर्ड में थी तब से ही उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। यानी पिछले 8 साल से, और इतनी छोटी सी उम्र से सादिया खुद को पॉलिश करने की जर्नी तय कर रही है। इस उम्र के बच्चे नॉर्मली खेल कूद में बिजी होते हैं, शरारतों में बिजी होते हैं या पढ़ने में बिजी होते हैं, पर सादिया इस छोटी सी उम्र में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने आने वाले कल की कहानी को भी रूप देना शुरू कर रही थी, अपने आने वाले कल को संवारने के लिए मेहनत कर रही थी। यहाँ सादिया के पेरेंट्स की विजन को भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, जिन्होंने सादिया में वो स्पार्क नोटिस किया और उसे नज़रअंदाज करने की जगह उसे उंगली पकड़कर आगे का रास्ता दिखाया और अनकंडीशनली सपोर्ट भी किया, जिससे सक्सेस तक सादिया की मेहनत लेके जा रही है। और जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि क्लास 10th के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हुए हैं और उसमें सादिया फर्स्ट क्लास पास हुई है। एक तरफ नेशनल्स में गोल्ड मेडल की जीत और दूसरी तरफ 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम को क्लियर करने की खुशी। यही सही अचीवमेंट की निशानी है। दोनों में अचीवमेंट हासिल कर रही है सादिया, किसी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसी पर जम्मू कश्मीर के सभी नोटेड डिग्निटरीज ने सादिया और उसके पेरेंट्स को कंग्रेचुलेट किया। सोचिए कितना प्राउड फील होता होगा सादिया के पेरेंट्स को। उनका कहना है कि सादिया अब एशियन गेम्स और ओलंपिक्स के लिए खुद को तैयार कर रही है। यानी आने वाले समय में जम्मू कश्मीर से भी एक नाम ओलंपिक्स या एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में शामिल होगा। उस सुनहरे कल का इंतजार हम सभी को रहेगा और इसी के साथ हम सादिया को उसके फील्ड में और आगे बढ़कर अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए और एजुकेशन भी पूरी करने के लिए ऑल द बेस्ट विश करते हैं। और प्रेजेंटली इस अचीवमेंट पर और 10th स्टैंडर्ड को क्लियर करने पर हम हमारी पूरी टीम की तरफ से सादिया को और उसके पेरेंट्स को कंग्रेचुलेट करते हैं। उम्मीद है सरकार इस तरह के टैलेंट को उभारने में मदद के लिए सामने आएगी और मच रिक्वायर्ड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी, ताकि सादिया जैसे ही और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने के लिए सामने आ सकेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे यानी आंचल मिस्कीन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।